फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, आजकल फेसबुक बिल्कुल भी पागल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा फेसबुक के ऊपर मसले मसाइल जो है ना फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये देखेंगे, ये मेरा पेज था और पेज था मतलब कि जो कि आज क्या तारीख है, अक्टूबर 19 है। और इस महीने मेरे 3 पेज इसने डिमोनेटाइज कर दिए और ये वो पेज था जिसके ऊपर राइट मैनेजर का नाम मिला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो राइट मैनेजर वाला पेज होता है वो 2000 2500 $3,000 $3500 निकलता है, यानी आप 6 से 7 लाख रुपए का ये पेज होता है राइट मैनेजर वाला। मिनिमम की बात करें तो जो फेसबुक पे काम करते हैं उनको पता होगा कि कितना राइट मैनेजर वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखें कि ये अच्छा, ये ना आज हुआ है, जो है ना ये इसके ऊपर इशू है अभी। 7:51 सऊदी का टाइम है और 10 बज के तकरीबन 10 बजने लगे हैं पाकिस्तान में। 9:52 है। तो अभी इसने कल अर्निंग की है $6 की। अब इससे आप अर्निंग देखेंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो इसकी अच्छी अच्छी अर्निंग रहती है, $10 $8 $7 $8 इस तरह देख सकते हैं कि काफी ज्यादा 20 $12 तक ये गया पेज। अच्छी खासी अर्निंग करता रहा। ठीक है, मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। तो फेसबुक ने इसको जो है ना डिमोनेटाइज कर दिया। डिमोनेटाइज क्यों किया? इसके ऊपर 2 इशू डाल दिए हैं, तो पॉलिसी वेरिएशंस की वजह से और एक कनेक्टेड आइडेंटिटी इशू की वजह से। अच्छा, ये कनेक्टेड आइडेंटिटी इशू होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी पेज को या प्रोफाइल को सेटअप करते हैं, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो आपको मिलता है अभी, सेटअप मिलता है, उससे पहले ये जो ऑप्शन मिलते थे स्टार, स्ट्रीम, रील्स, सब्सक्रिप्शन मिलती थी। अगर उनमें से कोई भी आपने उसका पेआउट का सेटअप लगाया हुआ था, उसका पेआउट बनाया हुआ था और उसके बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला था और उसको सेटअप किया, और जो आपने पहले यानी जो सेटअप किया था पे आउट स्टार पे, रील्स पे, स्ट्रीम पे, सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई पे आउट और था और जो सीएम पे था यानी कंटेंट मॉडरेशन पे आपने पे आउट कोई और लगा दिया, तो जब आपके पुराने पे आउट के ऊपर इशू बनता है तो आपका डेफिनेटली जो पेज होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी कोशिश करनी है कि आपने अगर पेज लेना है तो कोशिश करें फ्रेश पेज लें, पुराना पेज ना लें जिस जो पहले से मोनेटाइज था जिसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर अगर पुराने पे आउट के ऊपर इशू बनाएगा तो आपका वो पेज ज़ाया है, वो आपका पेज मतलब कि कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन परचेज तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद जैसे उसके ऊपर इशू आएगा वो आप सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा जो कंटेंट है ये ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोडेड किया गया था, लेकिन मसला ये तो थोड़ी सी कुछ आपको पता है इसराइल के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है फेसबुक, तो इस पे हो सकता है कि उसके रिलेटेड थोड़े बहुत कंटेंट इसमें अपलोड किया गया तो उसकी वजह से, लेकिन जो इसमें कंटेंट है वो ओरिजिनल है। मैंने आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं, ये देखें जो हमारा इस पे कंटेंट अपलोड किया गया था, ये देखें ओरिजिनल कंटेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल। और ओरिजिनल हमारे क्रिएटर जो है ना अपलोड कर रहे थे, इसमें कोई भी इतना ज्यादा वैलिडेशंस वाला मसला नहीं था, लेकिन कुछ वीडियोस के ऊपर मसला आया था तकरीबन 15-20 के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है ना एक तो पुलिस इशू इसके ऊपर आ गया और दूसरा हमारा पेआउट जो पुराना उसका बना हुआ था पेआउट का, उसका दोनों का इशू की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है। तो आपने भी ख्याल करना है कि जब भी आप पेआउट्स बनाएं, ज्यादा मसला जब होता है इसको, क्योंकि वो जो पुलिस इशू वाला मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है, तो लेकिन जो पेआउट का इशू होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपने खास ख्याल रखना है कि अगर इस तरह का आपको इशू आता है तो इसको लाजमी से आपने इसको इशू आने से पहले ही सॉल्व आउट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि इस महीने हमारे 3 से 4 पेजेस जो है ना खराब हो चुके हैं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती। जब आप बल्क में काम कर रहे होते हैं तो आपको ये मसला फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर एक तरफ से अल्लाह ताला लेते हैं तो दूसरी तरफ से उससे ज्यादा ताकत देता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।